दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार को एक यात्री साहिल कटारिया ने इंडिगो की फ्लाइट के को पायलट के साथ मारपीट की। यह मारपीट की घटना अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि दिल्ली से गोवा जाने वाली फ्लाइट कोहरे के कारण 10 घंटे विलंब से खुली। इसको लेकर यात्रियों में काफ़ी उबाल था। यात्री साहिल कटारिया ने इसी बाबत जाकर को पायलट को थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि अगर फ्लाइट गोवा नहीं जाएगी तो उसे उतार दें। लेकिन इस घटना से संबंधित वीडियो इतना वायरल हुआ कि नागर विमानन उड्डयन मंत्रालय ने भी इस पर अपना नया रूल बनाया। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देर होने पर अब सभी विमानन कंपनियों को एक नोटिस जारी करनी होगी। यात्रियों के व्हाट्सएप, एसएमएस या मोबाइल या ईमेल नंबर पर यह सूचना देनी होगी कि 3 घंटे से ज़्यादा का विलंब फ्लाइट में किन कारणों से हो रहा है। कतिपय कारणों का विश्लेषण देना होगा। और यह भी कहा गया कि इस तरह की कोई यदि मारपीट की घटना होती है तो उससे कैसे निपटा जाए। डीजीसीए ने नागर विमानन मंत्रालय के आदेश पर एक एसओपी भी जारी कर दिया। हालांकि को पायलट से मारपीट करने वाले यात्री को पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 341 और 290 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। अभी देश भर में जाड़े का मौसम चल रहा है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भी कई विमान लेट से आ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली से आएँ या पुणे से आएँ या बेंगलुरु से आएँ। डेली कई फ्लाइट रद्द हो रही है। हम आपको बताएं कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जल्द ही नया ट्रैक पे लाइटिंग सिस्टम जो उच्च तकनीक का होगा वह स्थापित किया जाएगा। इसके लिए जल्द कार्रवाई की जाएगी। लेकिन रांची में जो लाइटिंग है, विमानों के लैंडिंग करने और उड़ान भरने के लिए जो लाइटिंग की समस्या को दुरुस्त करने के लिए पिछले साल ही 39 करोड़ रुपए दिए गए थे। अब तक घने कोहरे या कम विजिबिलिटी के कारण यहाँ पर रांची में भी लैंडिंग और उड़ान प्रभावित हो रही है। रांची के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रभारी निदेशक जो हैं, उनका कहना है कि अभी टेंडर होगा, फिर नई लाइटिंग व्यवस्था लागू की जाएगी। अभी भी रांची में 1300 मीटर से कम विजिबिलिटी पर विमान लैंड नहीं करते हैं और उड़ान नहीं भर पाते हैं। नई व्यवस्था लागू करने के लिए पिछले साल टेंडर निकाला गया था। उस टेंडर का क्या हुआ अभी तक किसी को कुछ मालूम नहीं है। लेकिन लाइटिंग पद्धति यहाँ पे चालू हो जाती तो रांची में भी 500 से 800 मीटर की विजिबिलिटी में कोई भी विमान यहाँ पे लैंड कर सकते थे, उड़ान भर सकते थे। यह सिर्फ जाड़े में भी नहीं होता है, बल्कि अत्यधिक बारिश के समय भी यह प्रॉब्लम सभी एयरपोर्ट पर होती है। लेकिन देश के विमानन कंपनियों द्वारा जानबूझकर लेट करने की जो परंपरा है, उससे न सिर्फ यात्रियों को नुकसान हो रहा है, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि कई दिग्गज लोग, अभिनेता अभिनेत्री भी इसके शिकार हो रहे हैं। और उन्हें जो है विमानन कंपनियों और एयरपोर्ट के जो पैसेज है, कॉरिडोर है, वेटिंग एरिना है, उसमें घंटों समय बिताना पड़ रहा है। और इसकी एक समस्या यह भी है कि विमानन कंपनियों द्वारा पर्याप्त जानकारी किसी भी यात्री को नहीं दी जाती है। टर्मिनल के बेसंख्या बदलने की सिर्फ सूचना दी जाती है और घंटों यात्री इंतजार में ही बैठे रहते हैं कि कब उनका फ्लाइट आएगा और वो उड़ान भर सकेंगे। नमस्कार, जोहार। दिल्ली से जितने फ्लाइट थे, स्पेशली नॉर्दर्न बेल्ट जितना था, जैसे दिल्ली था, वाराणसी था, लखनऊ था, ये सब वेदर के कारण पूरा पैक था, पूरा फॉग था, थिक फॉग, उसमें ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ। तो वो जो कंसिक्वेंशियल डिले था, मतलब दिल्ली से जो रांची आना था या दिल्ली से कहीं और जाना था, उस कंसिक्वेंशियल डिले में जो है फ्लाइट स्पेशली जो दिल्ली वाली थी और एक फ़्लाइट जो थी जो हैदराबाद से आनी थी इंडिगो की, वो फ्लाइट डिले। जो पुअर विजिबिलिटी का कंडीशन नॉर्दर्न बेल्ट से हटता नहीं है तब तक ये चलता रहेगा। और ये कहना हम लोग तैयार हैं उसके लिए, मैन पावर हमने सबको अकॉर्डिंगली एकोमोडेट कर रखा है।